वर्ष में जब आपने सूत्र सीखे थे, दो सूत्र, एक तो आपने सीखा था कि जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, एक कब, जब थीटा बिलोंग्स टू ऋण π/2 से π/2, ये तभी होगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा कब हम लिख सकते हैं, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, राइट। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा कब, जब थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में ऋण π/2 से π/2। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा एक कब लिख सकते हैं, जब थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 0 to π, ठीक। ऐसे सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा हम कब लिख सकते हैं, जब थीटा बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा, 0 to π माइनस π/2। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा कब, जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2 माइनस 0। आपने सीखा है और साइन थीटा, यानी कि थीटा तभी होगा जब थीटा ऋण π/2 से, यानी कुछ भी हो तो ऐसा नहीं, इसी अंतराल में रहेगा तभी साइन और साइन थीटा थीटा होगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इसी अंतराल में रहेगा तो होगा। तो हम इसका आज प्रयोग करने वाले, सब गंभीरता समझिएगा। ये देखिए साइन और साइन थीटा थीटा का जब थीटा ऋण π/2 से π/2, तो इस पर हम बहुत ध्यान रखेंगे और अच्छे से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट कल हो गया था, कॉस इनवर्स कॉस 4π/3, यही। अब आपको पता है कि थीटा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा कब, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। 0 to π का अर्थ है कि अगर 0 से लेकर पाई तक ही रहेगा, ये देखिए पाई से बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए डिग्री है, 4π/3 है, पाई यानी अंश हर से ज्यादा है, समझ लो पाई से बड़ा है, 4/3 है तो पाई प्लस π/3 है, पाई प्लस π/3 है। तो इसको आप अपने तरीके से अलग अलग तरीके से करोगे। जब आपका थीटा इस इंटरवल में आ जाएगा तब आप कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा लिख दोगे। तो चाहे जो नियम लगाओगे आएगा सबसे, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो आप देखिए हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कॉस इनवर्स कॉस, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं, अगर देखिए 4π/3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 6π - 2π/3। 6π - 2π/3, तो 6 में 2 गया 4 ही होगा, तो कॉस इनवर्स कॉस यहाँ हो जाएगा 6π/3 - 2π/3, ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2π - 2π/3। और कॉस 2π - थीटा होता है कॉस थीटा, सबको पता है। कॉस 2π - थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, नो चेंज कॉस थीटा होता है, सबको पता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 2π - 2π/3 कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। अब देखिए अब थीटा 0 to π के बीच में आ गया, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, तो ये देखिए 120 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री से कम है, तो उस इंटरवल देखो 0 to π में है, यानी कि जो 2π/3 है ये बिलोंग्स टू 0 to π, यानी कि इसी अंतराल में है। यहाँ 4π/3 नहीं था उस अंतराल में, इसलिए उसको चेंज करना पड़ा। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं थीटा, यानी कि इसको हम 2π/3, ये आपका आंसर हो। उस अंतराल में रहेगा तभी आप कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिख सकते हैं, चेंज। अब बहुत लोग के दिमाग में आएगा, सर अगर हम चेंज करने का तरीका अलग कर दें, ऐसे कर दें, कॉस इनवर्स कॉस 4π/3 है,
अब इसको लिख दें ऐसे, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, पाई प्लस पाई बाई थ्री, कोई ऐसे लिख दिया पाई प्लस पाई बाई थ्री, ठीक, 4 पाई बाई थ्री को पाई प्लस पाई बाई थ्री, तो कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री होगा माइनस कॉस पाई बाई थ्री। अब जानते हो कॉस इनवर्स आपने पढ़ा है, कॉस इनवर्स रेडियक्स अगर हो तो इसको लिख सकते हैं आप पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स, कॉस यक्स पाई माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स रेडियक्स बराबर पढ़े थे आप, पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। तो कॉस इनवर्स रेड कॉस पाई बाई थ्री को पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये देखिए उसी के अंदर है, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री 2 पाई बाई थ्री, चाहे जिस तरीके से लगाओगे कोई असर, सब में वही आएगा, कोई ऐसा नहीं कि कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, आराम से, बस ब्रेन का यूज करना है, बड़े आराम से इसको हम कर सकते हैं। कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री माइनस कॉस पाई बाई थ्री। अब इसको माइनस कॉस पाई बाई थ्री को ये भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, मतलब अब ब्रेन का यूज करना है कि हमको थीटा को 0 to पाई रखना है बस, और आप जितने नियम हैं सब आप यूज कर सकते हो। कॉस जैसे 4 पाई बाई थ्री है, इसको पाई प्लस पाई बाई थ्री कर दिए, मान लीजिए आपने इसको कर दिया, तो कॉस इनवर्स कॉस माइनस कॉस पाई बाई थ्री। अब कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई थ्री को लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई थ्री, तो 2 पाई बाई थ्री। कुल मिलाकर ये जो है एंगल, तभी ये थीटा होगा जब ये 0 to पाई आएगा। तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो चाहे आप इस तरीके से कर दीजिए कॉस 2 पाई बाई 2 पाई बाई थ्री, बहुत दिक्कत हो तो वैल्यू रख के, लेकिन वैल्यू सबकी हो सकता है, ऐसा एंगल हो जिसकी वैल्यू ना पता हो आपको, तो ये तरीका ज़्यादा सही रहता है। तो आप देखिए 6 पाई, देखिए 4 पाई है, यहाँ नीचे 3, तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 2 जा 6, तो 6 पाई माइनस 2 पाई बाई थ्री, तो 6 पाई बाई थ्री 2 पाई बाई थ्री, ये सबसे अच्छा है। 2 पाई माइनस 2 कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस। अब ये एंगल देखिए, एंगल उस अंतराल में आ गया कि नहीं आ गया, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। देते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई थ्री। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपको इसका ज्ञान रहेगा तो आपका कभी गलत होगा ही नहीं। आपने पढ़ा है कि थ्योरम साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब होता है, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू 2 पाई बाई टू, सभी लोग जानते हैं। यहां देखिए, यानी कि माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक, यहां देखिए 120 डिग्री है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करके हम देखिए, जैसे 3 1 जा 3, देखिए इसको ऐसे लिख देंगे साइन इनवर्स साइन पाई, देखिए 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई, देखिए 2 पाई को 3 पाई, 3 1 जा 3, इससे एक ज्यादा देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 पाई माइनस पाई लिख दीजिए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। अब साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन पाई बाई 3, सब जानते हो कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाई 3। अब देखिए, अब आप जो पाई बाई 3 है वो आपके इंटरवल में आ गया, रेड पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। अब जो है पाई बाई 3 लिख दीजिए आपका। कुल मिलाकर ए एंगल जो है उसी इंटरवल में होगा, तभी हम लिख पाएंगे साइन और साइन। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, आपको सोचना पड़ेगा एक थीटा उस इंटरवल में रेड पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चेंज करना पड़ेगा। अब ये आपका आंसर हो गया।
tan इनवर्स tan 3π/4, यही क्वेश्चन है बच्चों। अब आप tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा कब जानते हैं? tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो कहीं गड़बड़ी आपका नहीं होगा। ऋण π/2 से +π/2। अब देखिए 3π/4 है बच्चों, तो कैसे हम इसको चेंज करते हैं? देखिए tan इनवर्स, अब आपकी मर्जी में जो आए, आप कोई ऐसा नहीं कोई गड़बड़ी करेंगे। आपके मर्जी में आ रहा है कि 3π/4 को हम π-π/4 रख दें, तो देखिए 4π में पाई गया 3π हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर tan इनवर्स tan π-π/4 जो होता है वो होता है -tan π/4, क्योंकि रीजन ये ध्यान में रखना जरूरी है कि tan π - थीटा होता है -tan थीटा, इसलिए क्योंकि tan π है, पाई का मतलब 180 डिग्री, नो कन्वर्जन tan थीटा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है जिसमें साइन और कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए -tan थीटा, तो -tan π/4। अब आप पढ़ चुके हो tan इनवर्स ऋण अक्ष है, तो अब या -tan π/4 को आप ऐसे लिख दीजिए tan -π/4, क्योंकि आप जानते हो tan थीटा क्या होता है -tan थीटा, tan -π/4। अब देखिए ऋण π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, इसी के अंतराल में आ गया। तो अब देखिए अब लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं, थीटा का काम ऋण π/4। बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। आप देखिए 3π/4 है तो 4π ऋण पाई, तो 4π/4 यानी पाई ऋण π/4, तो tan π - थीटा बेटा -tan थीटा होता है, तो -tan π/4, और -tan π/4 को tan ऋण π/4 या ऋण बाहर भी निकाल देते, -tan इनवर्स tan π/4, तो -π/4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? tan इनवर्स tan -3π/4, यही क्वेश्चन है बच्चों। आप सब जानते हो tan ऋण थीटा है तो ऋण tan थीटा हो जाएगा, तो चलिए ठीक है भाई, ऋण tan 3π/4 कर दिए। अब 3π/4 को लिख सकते हो tan इनवर्स -tan पाई ऋण π/4, पाई ऋण π/4, तो tan पाई ऋण π/4 ही तो 3π/4 होता है, फिर एक ऋण निकलेगा क्योंकि tan पाई - थीटा होता है -tan थीटा, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स माइनस निकलेगा तो प्लस हो जाएगा tan π/4। अब आपका काम बन गया, क्योंकि आप जानते हो इसका जो इंटरवल यहाँ होता है थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो थीटा, तो यहाँ थीटा का काम π/4, π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, सही है। तो इसका आंसर आपका आ गया π/4। आप अभी से वैसे tan इनवर्स 3/4 को हम थीटा मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हमको वही कराएंगे जो कन्वर्ट करने वाला आपको पता है कि tan इनवर्स x को cos इनवर्स में कन्वर्ट करिए, तो tan इनवर्स x का cos इनवर्स में सूत्र होता है cos इनवर्स 1/√1 + x²। याद नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है tan इनवर्स x है तो लंब बटे आधार, और cos इनवर्स होता है आधार बटे कड़, आधार 1 है, कड़ √1 + x²। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स 1/√1 + 3/4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा cos इनवर्स 1/√1 + 9/16, cos इनवर्स 1/25/16, तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स, तो 5/4 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा 4/1, cos इनवर्स 4/1। और सब जानते हो cos इनवर्स x बराबर x होता है जब x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो यहाँ -1 to 1 के बीच में है, तो इसको हम लिख देंगे 4/5।
ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स कब होता है? जब एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, तो 4/5 ऋण 1 से 1 तक ही रहेगा। तो आप जानते हो इस ऋण 1 और 1 के बीच में ही 4/5 है, तो कॉस इनवर्स 4/5। एक तरीका और कर सकते थे आप, जैसे कॉस tan इनवर्स 3/4 है बच्चों, तो माना tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। tan थीटा का मान 3/4। अब आपको निकालना क्या, देखिए इसको थीटा माने कॉस थीटा, वर्क कर दीजिए। tan स्क्वायर थीटा बराबर 9/16। tan स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर 9/16। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + 9/16। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 25/16। तो sec थीटा का मान 5/4। उलट दीजिए तो रिवर्स कर दिए, cos थीटा 4/5 और थीटा किसको माने थे वही रख दीजिए, cos tan इनवर्स 3/4 = 4/5। इस तरीके से भी कर सकते हो। 3/4 को थीटा तो बन गया, देखिए cos थीटा निकालना है, तो tan थीटा 3/4, tan स्क्वायर थीटा 9/16। चेंज कर लिए tan को sec में, sec को रिवर्स कर दिए तो cos में हो गया, cos थीटा मिल गया, थीटा की वैल्यू रख दिए cos tan। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको आता रहे तो बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x जब x बिलोंग्स टू -1 to 1, पता है आपको। तो यहां हम साइन इनवर्स ऋण x को ऋण बाहर कर सकते हैं, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है आप जानते हो, 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का, तो π/1 साइन 30 डिग्री π/6। साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब हो जाता है, जब थीटा बिलोंग्स टू ऋण π/2 से π/2। तो यहां साइन इनवर्स साइन π/6 हो जाएगा π/6, π/3 प्लस π/6। तो हो जाएगा साइन, जोड़ेंगे तो चलेंगे 2π प्लस π, साइन π/2 आएगा 3π/6। तो साइन π/2 साइन π/2 1। और कैसे लगा सकते हैं, कैसे और तरीका, जैसे साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ऋण 1/2। साइन का जानते हो अंतराल ऋण π/2 से π/2 होता है, तो साइन ऋण 30 का मान है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, राइट, साइन -30 का मतलब π/6। अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, जब थीटा ऋण π/2 से π/2, तो ये हो जाएगा साइन π/3, ये साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा ऋण π/6। तो साइन π/3 प्लस π/6 दोनों जोड़ेंगे, साइन 90 डिग्री हो जाएगा π/2 दैट इज 1। कॉस इनवर्स 3/5 इसी का मान निकालना है, तो चाहे तो इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लो। साइन कॉस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स √1 - x², पढ़े हो, तो हो जाएगा साइन इनवर्स √1 - 3/5²। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 ऋण 9/25। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 16/25 4/5। अब साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x जब x कहां से कहां तक हो, ऋण 1 से लेकर 1 तक, तो 4/5 ऋण 1 से लेकर 1 तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5। एक तरीके से और कर सकते थे, साइन कॉस इनवर्स 3/5 है, तो यहां ऐसा भी कर सकते हो, माना कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 3/5। और देखिए हमको निकालना क्या है, साइन थीटा,
तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 9/25 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा निकालना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9/25, साइन स्क्वायर थीटा 16/25, तो साइन थीटा का मान हो गया 4/5। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए जो माने हो, साइन उसके बाद कॉस इनवर्स 3/5। इससे भी आप कर सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, जब x y 1 से कम हो। यहां देखिए x का काम 1/7 कर रहा है, y का काम 1/13, तो x इंटू वाई करेंगे तो 1/7 गुणे 1/13 1/91, जो कि 1 से कम है। इसका मतलब ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, यही वाला आप में है भी, एक्स और वाई का गुणनफल जो है 1 से कम है। तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दीजिएगा, तैयारी हमारी हो चुकी है कि एक्स वाई 1 से कम है, तो एक्स वाई अगर 1 से कम है तो क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का सूत्र, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स यहां देखिए 91 लेंगे तो 13 प्लस 7 हो जाएगा, नीचे 1/1/91, तो हो गया tan इनवर्स 20/91 90/91, 91 से 91 कैंसिल, tan इनवर्स 20/90 0 से 0 कैंसिल, tan इनवर्स 2/9, यही आपका आंसर प्लस tan इनवर्स 1/3 π/4 लाना है। देखिए यहाँ भी एक्स वाई 1 से कम ही है, क्योंकि 1/2 1/3 गुणा 1/6 हो जाएगा, 1 से कम है, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, सूत्र आपका क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो आ गया tan इनवर्स 5/6 बटे 5/6, tan इनवर्स 1 आ गया। अब देखिए 1 tan इनवर्स 1 किस कोड का मान था, π/4, क्योंकि 1 को लिख सकते हो आप tan इनवर्स tan π/4, तो दैट इज π/4, तो ये आपको आ गया π/4। कौन सा, ऋण π/2 से π/2, तो 1 किसका मान होता है, tan π/4, वो tan π/4 दैट इज π/4। देखिए बच्चों यहाँ cos इनवर्स x है, वहां tan इनवर्स है, आंसर tan में आना है। तो देखिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। अगर इस cos इनवर्स को मैं tan इनवर्स में बदल दूं तो आपका सूत्र लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो आपका एक फार्मूला बताए थे cos इनवर्स x का tan इनवर्स बदलने के लिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x। अगर आपको याद हो cos इनवर्स x, अगर नहीं याद हो देखिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार मान लीजिए एंगल थीटा के लिए तो आधार x और कर्ण 1, तो लंब निकल गया ये, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x। तब इसका सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 16/25 अपॉन x 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। अब बेटा 1 माइनस 16/25 9/25, तो दैट इज 3/5, इसको लिख सकते हैं 3/5 अपॉन 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5, 5 से 5 कैंसिल, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5। अब देखिए एक्स वाई का गुणा करेंगे तो 9/20 आ जाएगी, 1 से कम है। तो अब आपका देखिए tan इनवर्स, दोनों में देखिए आंसर किस में लाना है, tan इनवर्स में। तो हमने cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया, cos इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो
4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। टेन इनवर्स यहाँ 20 हो जाएगा एलसीएम, 4 5 जा 15 हो जाएगा, यहाँ 5 3 जा 5 4 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 9/20। तो टेन इनवर्स 27/20 और नीचे 11/20, 20 कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स 27/11। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए कॉस इनवर्स है, यहाँ टेन इनवर्स, तो आंसर किस में लाना है, टेन इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स बदल दिए। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगा दिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई आपका आंसर हो गया।